मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। चूँकि मैं बाहर गया हुआ था, उड़ीसा गया हुआ था, रास्ते में ही मैं मौजूद हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे प्राप्त हुआ है। इस खबर को बताने के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा है। बीच सड़क में मैं खड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सरईपानी पंचायत का एक आश्रित ग्राम है लधुआपारा, वहाँ का रहने वाला एक युवक है। युवक की उम्र 27 साल है। इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। देवभोग पुलिस की टीम के बाद देवभोग थाने के जो थानेदार हैं, सक्रिय थानेदार हैं गौतम चंद गावड़े साहब, अपनी टीम के साथ टीम में होते हैं प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा और प्रधान आरक्षक नेमीचंद पटेल के साथ मौके के लिए रवाना होते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ग्रामीणों के सहयोग से जो आसपास के परिजनों के सहयोग से उस बॉडी को नीचे उतारती है। नीचे उतारने के बाद पंचनामा की कार्रवाई पूरी की जाती है। मृतक ने अपने गमछे को फांसी का फंदा बनाकर एक साल के पेड़ में उसने फांसी लगा लिया था। तो ये कह सकता हूँ कि साजा के पेड़ में उसने फांसी लगा लिया था। और इसके बाद फिर नेमीचंद पटेल पहुंचते हैं जो देवभोग थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक। इसके बाद फिर अपनी टीम के सहयोग के साथ, ग्रामीणों के सहयोग के साथ उस बॉडी को उतारा जाता है और उतारे जाने के बाद उसे पीएम के लिए देवभोग लेकर आते हैं। और देवभोग में पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाने के बाद बॉडी को परिजनों को सौंप दी गई है। अब चलिए थोड़ा सा सिलसिलेवार मैं आपको विस्तार बता दूं कि पुलिस के जो लिखा पढ़ी में क्या चीज़ें आई हैं, अब तक क्या चीज़ें पुलिस की लिखा पढ़ी में आई है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। पुलिस की लिखा पढ़ी में ये चीज़ आई है कि कल 17 तारीख का दिन था और 17 तारीख को सुबह 9 बजे मृतक का नाम एक बार आपको बताना चाहूँगा। मृतक का नाम मैंने नहीं बताया है। मृतक का नाम है मदन यादव। इसकी उम्र 27 साल। इसके पिता का नाम है नाकोराम यादव और ये लधुआपारा का निवासी है। सरईपानी पंचायत के आश्रित ग्राम में ये पारा पड़ता है। ये अपनी माँ के साथ कल 17 तारीख का दिन था, 17 तारीख की तारीख थी और 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे भोजन करने के बाद ये अपनी माँ के साथ खेत में पानी पटाने के लिए निकलता है। माँ बेटे दोनों शाम को 4 बजे तक दोनों माँ बेटे पानी पटाते हैं। इसके बाद जब बेटा कहता है, जब माँ कहती है कि चल बेटा अब समय हो गया, अब घर चलते हैं, सूरज ढलने को है। इसके बाद फिर बेटा कहता है, जो मदन यादव होता है, अपनी माँ से कहता है, माँ आप जाइए, घर जाइए माँ, मैं पानी पटाने का काम को पूरा करता हूँ। चूँकि काम थोड़ा सा बच गया था तो इस काम को मैं पूरा करता हूँ, इसके बाद मैं भी घर लौट आऊँगा। इस तरह की बातें मदन के द्वारा अपनी माँ से कही जाती है। इतना कहने के बाद मदन की माँ वापस अपने घर के लिए चली जाती है और वापस अपने घर के लिए जाने के बाद जब देर शाम तक भी लगभग 7:30 से 8 बजे का समय हो जाता है और जब मदन घर नहीं लौटता तो माता पिता के साथ पत्नी और उसके जो अन्य जो 2 भाई हैं उन्हें चिंता सताने लगती है कि आखिर मदन अब तक कैसे नहीं लौटा। इसके बाद फिर खेत की तरफ जाते हैं परिजन। चूँकि रात ज़्यादा हो चुकी थी, आसपास खोजबीन करते हैं, आसपास अपने जो जानकारों से भी, जो जान पहचान वालों से भी बातचीत करते हैं या पड़ोसियों से पूछने का प्रयास करते हैं क्या मदन आया था। तो सभी से जवाब मिलता है मदन नहीं आया था। इसके बाद फिर परिजनों को चिंता सताने लगती है और उसी चिंता के बीच परिजनों की पूरी रात गुजरती है और परिजन इसके बाद फिर अपने घर पहुंचते हैं और चिंता के बीच पूरी रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद सुबह का समय होता है और सुबह के समय होने के बाद मदन के जो पिता होते हैं नाकोराम यादव जी अपने खेत पहुंचते हैं। और खेत पहुंचने के बाद जब नाकोराम यादव जी एक जो धुरवागुड़ी नाला है, वहाँ पे एक नाला लगा हुआ है और नाले के किनारे में साजा का पेड़ है और साजा के पेड़ में जब अपने बेटे को फांसी पर लटके हुए देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचते हैं कि मेरा हंसता खिलता बेटा जो अपनी माँ के साथ खेत में काम करने के लिए आया था, उसके चेहरे में किसी तरह का कोई शिकन नहीं था, उसके चेहरे में किसी तरह कोई टेंशन नहीं था, तो आखिर मेरा बेटा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। ये तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद भागे भागे दौड़े तुरंत घर पहुंचते हैं, घर में जानकारी देते हैं। घर में जानकारी देने के बाद मदन की जो पत्नी है, जो उसकी माँ है, उसके जो अन्य भाई हैं, उसके जो आसपास के पड़ोसी हैं या उसके रिश्तेदार हैं, सभी भागते दौड़ते उस जगह तक पहुँचे, घटनास्थल तक पहुँचते हैं जहां पर घटना घटी होती है। इसके बाद मामले की सूचना देवभोग पुलिस को दी जाती है। मामले की सूचना देवभोग पुलिस को दिए जाने के बाद देवभोग पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना होती है। इसके बाद प्रधान आरक्षक नेमीचंद पटेल अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना होते हैं और उस साल के वृक्ष से मदन ने जो अपने, मैं आपको ये बता दूं कि मदन ने गमछा मदन जो लटकाया हुआ था, मदन गमछा लटका कर मदन खेत गया था, उस गमछे के सहारे उसने फांसी लगाकर साल के पेड़ से आत्महत्या कर ली थी। तो इसके बाद मदन उस जो पुलिस की टीम पहुंचती है। इसके बाद जो ग्रामीणों के सामने, परिजनों के सामने सभी लोग मिलकर ग्रामीणों के सहयोग से, परिजनों के सहयोग से पुलिस की टीम उस गमछे को काटती है और इसके बाद फिर मदन के बॉडी को साल के पेड़ से नीचे उतारती है।
इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई पूरी होती है। पंचनामा की कार्रवाई पूरी होने के बाद उस बॉडी को पीएम के लिए देवभोग चीरघर भेजा जाता है। देवभोग चीरघर में पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी जाती है। हमने मामले की जानकारी पुलिस से भी ली। देवभोग पुलिस का कहना है कि आखिर जो युवक ने 27 साल के युवक है, युवक ने कैसे फांसी लगाया, क्यों फांसी लगाया, युवक के फांसी लगाने के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। देवभोग पुलिस ने जो जानकारी दी है उस जानकारी को मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक मैंने पहुंचाया है। इस खबर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर देवभोग के साथ साथ जिले की खबर, पूरे राज्य की खबर, देश की खबर सबसे पहले आपके मोबाइल में आपको प्राप्त होगा।